गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सामने आया तो ऐसा लगा शायद इस सवाल की बहुत से लोगों को ज़रूरत है। और बाई चांस आज मैंने वीडियो बनानी है तो मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, लाजवाब। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों, सवाल है कि हमें किसी की याद क्यों आती है। मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे, और क्वेश्चन पूछते सार ही उनकी आंखें नम हो गई कि जब किसी की याद आए तो क्या करें। तो एक बार के लिए मैं उनका चेहरा देखती रह गई कि जो उनके शब्दों में वो बोल रही थी वही उनके फेस में, उनकी आंखों पे दिखाई दे रहा था और उनके आंसुओं में झलक के आ रहा था। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमें किसी की याद आती है, और अक्सर जब किसी की याद आती है तो, या ये कह लीजिए क्यों आती है, क्यों हम किसी को मिस करते हैं। कोई हमारी लाइफ से चला गया, हमेशा के लिए चला गया, कोई बात नहीं। कोई हमारी लाइफ में रीज़न कुछ भी रहे हों लेकिन आज नहीं है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा भी, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई अपना लव्ड वन हमें छोड़ के चला जाता है लेकिन उसकी यादें हमेशा रहती हैं। दोस्तों, आना जाना किसी का हमारी लाइफ में किसी भी वजह से, चाहे किसी से लड़ाई हो, रिलेशंस खत्म हो गए हों, तो भी ये भी एक सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, जिसे शायद कोई भी टाल नहीं सका। कहते हैं हम लोग एक ट्रेन में सवार हैं फ्रेंड्स। एक ट्रेन है जिसमें हम सब लोग अपनी अपनी बोगी में बैठे हैं। जिसका जिसका स्टेशन आता रहता है वो इंसान उतरता जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में लोग हैं, कुछ दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, और कुछ लव्ड वन ऐसे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, अगर पीछे किसी रीज़न से अगर वो रिलेशन टूट जाता है तो हम बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। शायद किसी का जाना तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति का नियम है। बट किसी दोस्त का, किसी अपने का चले जाना या उससे बात ना होना, वो हमें ज़्यादा परेशान कर देता है, हमें इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट करता है और मेंटली हमें काफ़ी डिस्टर्ब करता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इन चीज़ों पे हम किस तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप इन चीज़ों से निकलने के लिए? सबसे पहली चीज़, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि यस, हमारी फीलिंग्स समहाउ उस इंसान से जुड़ी हुई हैं, और हमें बस ये रहता है कि वो इंसान बार बार हमें क्यों याद आता है। हम उस इंसान को याद नहीं करना चाहते, या उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गया विदाउट एनी रीज़न, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। ये क्वेश्चंस होते हैं लोगों के पास। मेरे को टैरो में भी आते हैं और काउंसलिंग में भी आते हैं। तो हमेशा ये चीज़ सोचना कि क्यों चला गया, ये सोच लीजिए कि उसका और आपका साथ यहीं तक था, तो आपको ये फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इंसान अब आपकी लाइफ में नहीं है। मैं मानती हूँ कि इट्स नॉट सो ईजी। जितनी मैं ईजीली कह रही हूँ, शायद उतना ईजीली एक्सेप्ट करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। खासकर उन लोगों से जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनका हमारी लाइफ में आना हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी गई, और वो इंसान एक बार के लिए हमसे छूट जाए तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत टफ है। पर दोस्तों,
अगर आप इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो उसका बहुत असर आपकी मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। आपको अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए ताकि आप उन तरीकों में बिजी रहकर अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को, फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उस पर काम नहीं करेंगे, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब परेशान होंगे उससे। हम इतना वरी करते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, क्या इतना चिंतन करना हमारी हेल्थ के ऊपर नुकसान नहीं देता? लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं इस वजह से, सिर्फ एक इंसान के बारे में सोच सोच के कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। किसी भी क्यों का आंसर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक इंसान की वजह से, ठीक है, आपकी जिंदगी चेंज हुई क्योंकि वो एक कार्मिक रिलेशन था आपका, उस इंसान ने आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को चेंज करना था, कुछ था उस टाइम पे आपकी लाइफ में एक इंसान आया और उसने आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। लेकिन वो आया है तो जाएगा भी, वो जाएगा भी आपकी जिंदगी से, परमानेंट रहने नहीं आया। सिर्फ वो वक्त ऐसा था जिसमें आपको किसी की ज़रूरत थी, किसी एक एंजल की ज़रूरत थी, तो गॉड्स ने, आपकी इंसिस्टर्स ने आपको एक एंजल भेजा। ऐसे लोग जो हमारी लाइफ में आते हैं दोस्तों, वो एंजल के रूप में आते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सोच के देखिएगा, अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आपको कुछ नई सीख दे के गया होगा, कुछ सिखा के गया होगा, और उसके बाद उतना ही था। उसके बाद अब आपकी आगे ड्यूटी है कि अब आप अपना ध्यान रखेंगे। अब आप सीख चुके हैं, अब आप इतने प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो अब उस इंसान का आपकी लाइफ से जाना बेहतर था। ये यूनिवर्स ने पहले से तय कर रखा होता है दोस्तों। इस चीज़ के पीछे हम अपनी हेल्थ खराब करें, मेंटली डिस्टर्ब हों, डिप्रेशन में आए, अपने लिए कुछ नहीं करें, तो ये तो दोस्तों कहीं का भी वो नहीं हुआ ना। और अगर आपको लगता है कि उस इंसान से लड़ाई हुई है, वो झूठ के गया है, हमें मनाना चाहिए, तो उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। फ़ोन कीजिए, लेटर लिखिए, मेल कीजिए, कुछ भी। आजकल तो व्हाट्सएप कीजिए, इतने प्रोसीजर है अगर आपको लगता है ऐसा हुआ है तो। और अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन नहीं आगे कंटिन्यू हो सकता, वो इंसान बिरे वजह गया है छोड़ के, तो आपको ये यूनिवर्स का एक लॉ मान के या डेस्टिनी मान के कि ये इंसान मुझे, आपको यूनिवर्स का लॉ मान के, अपनी डेस्टिनी मान के ये सोच लेना चाहिए कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया था और अब चला गया, मुझे कुछ सिखा के गया। तो जो चीज़ें वो सिखा के गया है उस चीज़ को मैं ध्यान रखूं, मैं उस जो उसने सिखाया है उन कदमों पे चलूं और उसको एक अच्छी उसमें याद करूं। हर बार ये क्वेश्चन पूछना और अपनी आंखें नम कर लेना कि जब कोई चला जाता है वो भी बिना वजह, और हमें उसकी याद क्यों आती है। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, हमारा कोई मेंटोर भी हो सकता है। तो सिखाने आया था, सिखा के चला गया, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया। अब उसको किसी और को सिखाना है, किसी और की लाइफ में जाना है चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, मैं बार बार कहती हूँ, डीप ब्रीदिंग करें। जब भी आपके साथ ये चीज़ हो, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उस परमपिता परमेश्वर का, और कहिए कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया था, मुझे बहुत कुछ सिखा के गया। मैं उन चीज़ों को याद रखूं और अपने डिसीजन सब खुद ले पाऊं। दैट्स इट। वो टाइम बहुत अच्छा था। वो जहाँ भी हो खुश हो। आई एम थैंकफुल टू
हिम, हर एंड यू गॉड। ठीक है ना, ये चीज आप कहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, तो आपको आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो इजी लगेगी, तकलीफ में नहीं लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि तकलीफ हो रही है, आपको लगेगा कि हाँ उसने मुझे ये नहीं सिखाया था कि मैं रोऊं उसके जाने के बाद, उसने मुझे ये सिखाया था कि मैं स्ट्रांग होके खड़ी रहूं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप लिखिए, आप उन चीज़ों को लिखिए। अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को लिखिए एंड देन आप उस चीज़ को फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं। यूनिवर्स को ये कह लीजिए दे सकते हैं। इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, मेडिटेशन करते टाइम विजुलाइज कीजिए इस चीज़ को कि आप एक ब्लैक कलर का बैलून है जिसमें ये सब यादें जो आपकी गंदी वाली यादें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आप उनको लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं आप उन्हें अपनी लाइफ से। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने तरफ है, तो अपना ख्याल रखें, कोशिश करें खुद का ख्याल रखने की, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट रिलेशन हो, लेकिन आपसे बढ़कर नहीं है, आपसे बढ़कर आपके लिए कोई और होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो उसका सीधा सीधा सबसे पहला जवाब मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप किसी और से प्यार कर सकते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। तो सेल्फ लव की तरफ बढ़िए, अनकंडीशनल लव, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। तो अच्छी चीज़ों में खुशी खुशी याद कीजिए किसी को, अगर कर रहे हैं उसकी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, पैनिक अटैक पड़ते हैं लोगों को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपकी नींद खराब होगी, रात रात को जागेंगे, देन सोएंगे, रोते रहेंगे, आपकी भूख कम होगी, क्या फ़ायदा होगा उसका? घर वाले परेशान, वो अलग। तो दोस्तों अब आप ये देख लीजिए कि एक ही चीज़ से बाहर ना आने का, सालों उस चीज़ को सोचने का क्या अंजाम हो सकता है। तो बेटर ये है कि अगर आपका किसी के साथ कुछ रिलेशन इस तरीके से ख़त्म हुआ है या कोई बेवजह आपको चला गया छोड़ के, आप कोशिश एक बार कर चुके हैं उसको बुलाने की, बट ही और शी डजंट वांट टू कम, तो आप उस चीज़ के लिए ग्रीफ कीजिए। डिनायल मोड से लेकर दोस्तों एक्सेप्टेंस मोड में आना आपकी ग्रीफ की जो प्रॉपर तरीका है उसमें आता है। क्योंकि आप पहले आप डिनायल करते हैं कि वो कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के, वो नहीं गया। देन आप गुस्सा भी करते हैं, बार्गेनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। देन एट लास्ट फाइनली एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, बट याद करना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों अपने आप को अगर आप चीज़ों में व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, अपने लिए कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा जिसमें आपका भी मन लग रहा है, टाइम निकालेंगे खुद के लिए, खुद से सेल्फ टॉक कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। काफ़ी चीज़ें हैं आजकल यूट्यूब पे, बहुत कुछ है करने के लिए। अदरवाइज भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे बहुत कुछ है, आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को, अपने मन को शांत रखने के लिए और कुछ चीज़ों को सीखने के लिए नहीं। तो अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर आना, लेके आना, ये आपकी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। जिसने जाना था वो तो चला गया, जिसने जाना था वो चला गया। अगर उससे लगाव होता तो वो नहीं जाता, वो नहीं जाता आपकी ज़िंदगी से। बेशक कभी कभी सही पर मिलता ज़रूर, बट उसने जाना था। उसका और आपका साथ
कार्मिक तरीके से देखा जाए तो भी बस इतना ही था। अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। यही सोचने में ही आप एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे और ये सोचिए कि अब मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कहीं और आगे बढ़ना है, और उस आगे बढ़ने में दोबारा वो गलती करने की बजाय अपने ऊपर काम करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि किसी की कमी महसूस होना एक स्वाभाविक बात है। किसी का लाइफ में ना रहना, चले जाना, और ख़ास तौर से बेवजह चले जाना, इस बारे में कई बार ख्याल आ जाना, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है और उतना आसान भी नहीं है कि हम भूल जाएं ये चीज़ें। पर दोस्तों, उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर चाहें तो हम भूल भी सकते हैं। हम नहीं भी भूलें तो एक अच्छी यादों को समेट कर अपने माइंड के किसी कॉर्नर में रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ का वहीं एंड कर देना, चीज़ों को गलत ढंग से देखना, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में हर बार लेके आना कि ऐसा ही होता है हमेशा। जब हम हमेशा वाली चीज़ें अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो हम आगे भी रिश्ते स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते अपनी लाइफ में। तो हमेशा ऐसे होता है, ऐसी वाली बातें, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसे कहेंगे, वो करना, किसी से भी मिलना नहीं, सिर्फ काम में ही बिजी हो जाना, अपने लिए एंटरटेनमेंट का टाइम भी नहीं निकालना, ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। सभी चीज़ें कीजिए, लोगों से मिलिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, मूवी देखिए, घूमने जाइए, कुछ नया सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। आजकल माइंडफुल मेडिटेशंस के इतने वो हैं, वो कीजिए, कुछ भी कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो दिन में अगर 3 बार डीप ब्रीदिंग का ही रूटीन बना लेंगे ना, तो भी आपको ये लगेगा कि हाँ कुछ करना है, और आप भूल जाएंगे। बट रूटीन बनाइए तो सही किसी चीज़ का। और अपने आप में अगर अपने आप में ही रहना है तो आइसोलेट होके क्यों रहना। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए अपने साथ, सेल्फ टॉक कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये आपको एक नई दिशा ज़रूर दिखाएगी। अपने आप से पूछिए कि क्या चीज़ें हैं मेरे लिए ठीक। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे सवाल अक्सर लोगों के साथ होते हैं, मेरे पास कई आ चुके थे, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, और जो अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं एक तरह से, वो अपने रास्ते को पॉजिटिव बनाएं। शायद उनके किसी काम आ सके ये वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून।